हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ किस तरीके से आप कल का प्लान कर सकते हैं। आज मेरी तबीयत अभी ठीक नहीं है 2 दिन से, बट स्टिल आई थॉट कि एक वीडियो बनाना चाहिए, लोगों को पता चले क्या व्यूज़ है। लास्ट टाइम मैंने जो वीडियो में आपको व्यू बताया था उसके हिसाब से कि मार्केट में एक बाउंस मैं एक्सपेक्ट करता हूँ और 18,000 का लेवल आ जाए तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी अगले मूव को प्रेडिक्ट करने के लिए। अब इस एरिया पे 18,000 हमने टच कर लिया है निफ्टी में, और बैंक निफ्टी में 40,000 के आसपास के लेवल टच किए हैं। तो कुछ लेवल्स हैं जो इंपॉर्टेंट है जहां तक मार्केट जा सकता है अभी। मेरे हिसाब से अगर बैंक निफ्टी यहाँ से 40,500 के एरिया में जाता है, मैं चार्ट नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि टाइम नहीं है उतना, लेकिन अगर बैंक निफ्टी यहाँ से 40,500 के आसपास जाता है तो एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस एरिया है जो टेस्ट हो जाएगा। बैंक निफ्टी का तो हो जाएगा, लेकिन निफ्टी का ऑलरेडी मुझे लगता है कि 18,000 जो एरिया है 18,030 से लेके 18,080 का एरिया है, ये एक रेजिस्टेंस है। ये अगर टेस्ट हो जाता है तो अपसाइड के एक इंटरमीडिएट टारगेट्स अचीव हो जाएंगे। अब इसके बाद दो चीज़ें हो सकती हैं, मार्केट ग्लोबली बहुत स्ट्रांग हो जाए, हम दोबारा से 18,600 की तरफ जाएं, लेकिन उसके लिए 18,150 के ऊपर निकलना पड़ेगा और वो बहुत बड़ा चैलेंज है। आज भी हम कोशिश किए लेकिन गिर गए, 888 पे क्लोजिंग हुई है। और बैंक निफ्टी में भी हमने 40,100 तक गए, लेकिन क्लोजिंग जो हुई है 39,930 के आसपास हुई है। मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कि अभी अगर 39,550 जब तक होल्ड करता है तब तक इतने पैनिक नहीं आने वाला है। अगर ये एरिया टूटता है तो दिक्कत हो सकती है। अब मैं यहाँ पे बात करूंगा निफ्टी के बारे में, तो निफ्टी 17,880 पे है। अगर 17,820 का एरिया ब्रेक करके नीचे जाता है तो हमें फिर दोबारा से 17,600 550 के लेवल दिख सकते हैं, क्योंकि फिर से एक पैनिक बन जाएगा। तो फिलहाल के लिए निफ्टी को अगर स्ट्रांग रहना है तो 800 17,800 के ऊपर रहना पड़ेगा, और बैंक निफ्टी को 39,550 600 के ऊपर रहना पड़ेगा। ये दोनों आपके मेक और ब्रेक लेवल हैं, और अपसाइड में 40,500 तक के लेवल आ सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर आने के लिए पूरा माहौल बदलना पड़ेगा। फेड की टेपरिंग है, तो ओवरऑल फेड के न्यूज़ के पहले मुझे लगता है मार्केट में थोड़ी सी रेंज बाउंड हो सकता है। तो कल का मार्केट हो सकता है डिप दे, या बाउंस पे सेल वाला या कॉल सेलिंग बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी कल हो सकती है। और निफ्टी में ऑलरेडी थोड़ी सी वीकनेस है, तो मुझे लगता है कि ओवरऑल आपको एक अच्छा माहौल मिलेगा सेल द बाउंस का और कॉल सेलिंग का कल के दिन, एक्सपायरी के दिन। अब इसके अलावा कुछ सेक्टर की बात मैं कर लेता हूं। तो राइट नाउ मिड कैप इंडेक्स ठीक ठाक कर रहा है, और मिड कैप इंडेक्स का जो टेक्निकल है उसके हिसाब से 31,300 जो मिड कैप इंडेक्स है उसका लेवल मेरे हिसाब से बहुत क्रूशल है। इसके ऊपर निकला तो नई रैली आ जाएगी, लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है थोड़ा सा कंसोलिडेशन होगा, और अगर डिप आया तो आपको यहाँ से करीब करीब 2% का डिप आ सकता है मिड कैप स्टॉक्स में। तो मिड कैप में और काफ़ी सारे स्टॉक्स में मुझे ऐसा लगता है टेक्निकली एक डिप बन सकता है। फेड की न्यूज़ भी है, डॉलर बहुत स्ट्रांग हो रहा है, तो उस पर आपको नज़र रखनी पड़ेगी। तो गाइज यहाँ पे कुछ साइकोलॉजी से रिलेटेड, माइंडसेट से रिलेटेड मैं आपको चीज़ें बताना चाहूँगा। उसके लिए अब यहाँ से आप सुनेंगे कि क्या ज़रूरी है, क्यों माइंडसेट पे हमें काम करना चाहिए। उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे अपना वीडियो। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ। आज मार्केट बहुत वॉलेटाइल था, काफ़ी बड़ा फॉल आया निफ्टी में, बैंक निफ्टी में काफ़ी सारे शेयर्स नीचे गिरे। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं ऐसा क्यों हुआ। बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि मुझे पता था गिरने वाला है, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पाया, मैं निकला नहीं, मैं डिसीजन नहीं ले पाया। बहुत सारे लोग बोले कि यार मैं इसके लिए प्रिपेयर कर सकता था लेकिन मैंने नहीं किया। और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि अब मैं क्या करूं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं मनी से रिलेटेड, और ये डिसीजन जब भी मनी से लेकर आते हैं ना, मनी से रिलेटेड डिसीजन आते हैं आपकी लाइफ में, तो आप कई बार नम पड़ जाते हो, आप डिसीजन नहीं ले पाते, आप मैच्योरली बिहेव नहीं कर पाते। कभी आपके पास ग्रीड हो जाता है, जब आपको बहुत पैसा बन रहा है, अरे यार और बनेगा और बनेगा। कभी आपको फियर आ जाता है, यार लॉस हो रहा है, क्या करूँ क्या करूँ। कभी फ्रस्ट्रेशन है, कभी रिग्रेट है। तो ये सारे इमोशन आपको लगातार झेलते रहने पड़ेंगे, और स्टॉक मार्केट ऐसी ही चीज़ है। ठीक है, किसी ने मुझे मैसेज किया कि मुझे आपका टाइम चाहिए, 10 मिनट का टाइम चाहिए। किसी ने मैसेज किया कि यार आप एक बार मेरे से बात कर लो, मेरे को बहुत ज़रूरी बात करनी है। क्या प्रॉब्लम क्या है लाइफ में? मुझे लगता है प्रॉब्लम ज़्यादातर है माइंडसेट की, प्रॉब्लम है साइकोलॉजी की, प्रॉब्लम है कि समझ नहीं पाए हैं कि स्टॉक मार्केट में क्यों आए हैं। पैसा क्या चीज़ है, पैसे से आपको क्या मिलने वाला है। जब पोजीशन ले रहे हैं तो डर क्यों लग रहा है, अगर आप सही हो तो डर क्यों लग रहा है, गलत हो तो कई बार वेट क्यों कर रहे हो, किस चीज़ का वेट कर रहे हो, कौन आके आपको बोलेगा कि आप गलत हो। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको समझनी है तो कैसे समझोगे। जब आप ट्रेड कर रहे हो, आप एक मोबाइल लेके कोने में बैठे हुए हो, क्या हेल्प करता है आपको डिसीजन लेने में? आपका माइंडसेट, आपकी साइकोलॉजी। तो मेरा एक आपसे सजेशन है कि आप किताबें पढ़ना शुरू करिए, बुक्स पढ़ना शुरू करिए। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे यार मुझे तो पढ़ने का इंटरेस्ट नहीं है, मुझसे किताबें नहीं पढ़ी जाती, मुझसे खुद किताबें नहीं पढ़ी जाती, मैं बहुत अच्छा रीडर नहीं हूँ। पढ़ाई लिखाई में इतना होता तो अभी कलेक्टर से ऊपर बन चुका होता, लेकिन नहीं हूँ। तो मेरे को क्या पसंद है, मैं सुनना पसंद करता हूँ, तो मैंने ऑडियो बुक्स प्रेफर की। तो यहाँ पे आपको मैं एक ऑप्शन बताऊंगा जिससे आप ऑडियो बुक्स में स्विच कर सकते हैं, लेकिन सुनना पड़ेगा, कोई और चारा है ही नहीं। आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, राइट, आपको स्टॉक मार्केट में आगे जाना है,
तो आपको सुनना पड़ेगा। सीधी सी बात है, आपको उन बड़े लोग, उन सक्सेसफुल लोगों की बातें सुननी पड़ेगी जो दुनिया की लाइफ बदल रही है। कितने सारे लाखों लोगों की लाइफ बदल चुकी है। मैं आपको कुछ बुक्स का नाम बोलता हूं। पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है, द साइकोलॉजी ऑफ मनी, रिच डैड पुअर डैड, कितनी सारी बुक्स हैं। इन कुछ बुक्स को आप पढ़ लोगे ना, आपकी लाइफ बदल जाएगी। और ये बुक्स आपको ऑडियो फॉर्म में मिल जाएंगी। तो यहाँ पे कुकू एफएम है जो ऐप मैं यूज करता हूँ, उस ऐप में आप ये सारी किताबों को सुन सकते हैं, ऑडियो हिंदी में सुन सकते हैं। सबसे अच्छी चीज़ है, बहुत बेहतरीन आवाज़ रहती है, आपको फील होगा कि यार आप उसमें इन्वॉल्व हो गए हो। और उसको सुनो, एक बार दो बार उनकी एक एक बातों को सुनो, जो चैप्टर समझ में नहीं आए दोबारा से रिपीट करो, और इसी तरीके से आप देखोगे कि आपके बिहेवियर में बदलाव आ जाएगा। हम वैसा बिहेव करते हैं जैसे इन्वायरमेंट में हम रहते हैं। अब आपका फ्रेंड है रोता हुआ, आपका एक बॉस है आपको गालियां बकता हुआ, अब आप इस इन्वायरमेंट में कैसे पॉजिटिव रह पाओगे? तो कम से कम यहाँ पे एक पॉजिटिव अप्रोच लेने के लिए आपके पास एक बुक है, एक ऑप्शन है जिसको आप सुन सकते हो। तो कुकू एफएम लेकर आए हैं आपके लिए ऑफर, दिवाली 50 कोड अगर आप लगाते हैं तो एनुअल सब्सक्रिप्शन आपको 50% डिस्काउंट में मिल रहा है। ये सिर्फ दिवाली तक ऑफर चलेगा, और दिवाली के बाद अगर नॉर्मली आप इसको वीडियो बाद में देख रहे हैं तो आप SL20 कोड लगा सकते हैं, जिससे आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा जो प्राइस चल रहा है उस प्राइस पे। तो करेंटली जो ऑफर है दिवाली का जो स्टार्ट होने वाला है उसको यूज़ करिए। इस दिवाली में सिर्फ दिए मत जलाइए, अपना ज्ञान जो है उसकी रोशनी भी बढ़ाइए, आप ज्ञान जो अर्जित करिए, ज़्यादा नॉलेज लाइए, अपने माइंडसेट पे काम करिए, और ये सभी चीज़ें आपको मदद करेगी लॉन्ग टर्म में। अगर आप ट्रेडर हैं, इन्वेस्टर हैं, आप किसी फील्ड से भी हैं, माइंडसेट पे आपको काम करना ही पड़ेगा और यही आपको सक्सेसफुल बनाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आई होप आप अपनी लर्निंग का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे और माइंडसेट चेंज करने का प्रोसेस भी स्टार्ट कर देंगे। चलिए चलते हैं, बात करते हैं अपने टॉपिक के बारे में आगे वीडियो में। तो आइए गाइस, तो हम कंटिन्यू करते हैं। तो ग्लोबल मार्केट का सेटअप क्या चल रहा है? फेड की टेपरिंग कल अनाउंसमेंट हो सकती है, और उसके बाद रेट हाइक किस तरीके से होंगे उस पर बहुत बड़ा फोकस रहने वाला है पूरे वर्ल्ड मार्केट्स का। अगर फेड बोलता है कि हम रेट हाइक थोड़ा जल्दी करने वाले हैं, अभी एस्टिमेटेड ये है कि सितंबर से लेकर जून के बीच में स्टार्ट हो सकता है रेट हाइक, जो कि बहुत बड़ी चीज़ है अगले साल। लेकिन अगर ये और पहले होने का चांस बढ़ा, क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत हाई है, ऑयल प्राइसेस और बहुत सारी चीज़ें बहुत हाई लेवल पे हैं, और सप्लाई चेन का इशू है, तो मुझे लगता है और दिक्कत आएगी मार्केट में। ओवरऑल बिफोर इवेंट अगर मार्केट इतने बुलिश है, तो आफ्टर इवेंट मुझे लगता है एक सडन रेड कैंडल आ सकता है। कल आपके पास चांस रहेगा बेचने का, क्योंकि उसके बाद फिर मुहूर्त ट्रेडिंग होगी थर्सडे को, और फिर सीधे मंडे को मार्केट खुलेगा। तो हमारे मार्केट में आपको चांसेस सिर्फ कल के मिलेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम ये पूरा साइकोलॉजी देखें तो हो सकता है यहाँ पे कल अगर बाउंस आता है तो आप एंड ऑफ डे एक प्रॉफिट बुकिंग या सेलिंग देखेंगे, अगर बाउंस आता है तो। अगर ऑलरेडी मार्केट वीक रहता है, रेंज बाउंड रहता है, तो भी एक वीकनेस बन सकती है। अगर आप देखेंगे तो निफ्टी में एक वीकनेस अजीब सी बन रही है, जो कि हेल्दी नहीं है मार्केट के लिए। और मिड कैप, सिर्फ मिड कैप का मैं वेट कर रहा हूँ कि अगर एक बार मिड कैप ने इंडिकेशन दे दिया तो फिर आपका अगला, जिस तरीके का भी आपने रिसेंटली में 2 हफ्ते में मार्केट देखा था, अगला एक बड़ा मूव आ सकता है मिड कैप, स्मॉल कैप और सारे स्टॉक्स में, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप में भी आ सकता है, जो कि अभी लोग थोड़ा सा कंप्लेसेंट हो रहे हैं, ईजी ले रहे हैं कि यार कुछ नहीं हो सकता। तो इस चीज़ पे आपको नज़र रखनी चाहिए। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ग्लोबल स्टॉक राइट नाउ SGX निफ्टी 40 पॉइंट ऊपर है, तो लोग बोलेंगे अरे सब बढ़िया है, लेकिन आपने पिछले हफ्ते का मार्केट अगर भूल गए हो तो आप याद करिए किस तरीके का था, कि सेकेंडों में 50-60 पॉइंट साफ हो जाते थे निफ्टी में। तो उस तरीके का मार्केट अगर दोबारा से आता है तो दिक्कत हो सकती है। राइट नाउ फार्मा भी थोड़ी करेक्ट हुआ है, ऑटो थोड़ा सा स्टेबल था। उसके अलावा अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो SBI में ठीक ठाक बाउंस आया। आज बैंक निफ्टी ने एक अच्छा मूव दिखाया है। अगर कोई भी यहाँ पे आवरली टाइम फ्रेम में देखेगा तो आपको SBI में डबल टॉप बनता हुआ दिख रहा है। अगर इसने नया हाई नहीं बनाया, जो कि बना सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक लेवल अगर आप नेक लाइन कहें कि किस लेवल के नीचे रिस्क बढ़ सकता है, 515 515 के नीचे SBI गया। आप देख सकते हैं खुद जाके, डबल टॉप परफेक्ट बना रहा है। और अगर ये डबल टॉप निकला, डबल टॉप बनने के बाद ही पता चलेगा कि डबल टॉप है, तो वहां से बहुत शार्प फॉल आता है, तो इसलिए थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। ओवरऑल इंडसइंड बैंक ने एक अच्छा मूव दिखाया था कल, आज थोड़ा सा करेक्शन है, इसको हम बहुत ज़्यादा नहीं लेंगे मेरे हिसाब से। जब तक 1180 के ऊपर है इंडसइंड बैंक, बुलिश है, 1180 के नीचे आएगा तो फिर आपको 100 पॉइंट का फॉल दिख सकता है। उसके अलावा IRCTC सेम चीज़ है, कुछ यहाँ पे लोगों का कॉन्फिडेंस नहीं बन रहा है। सरकार ने उस दिन जो इनिशिएटिव लिया कि हम उस पर जो चार्जेस हैं उनमें आधा हिस्सा लेंगे,
तो पब्लिक को काफ़ी डर है कि इस तरीके के एक्शन से कोई फ़ायदा नहीं होता, स्टॉक को दिक्कत हो सकती है। ओवरऑल टाटा मोटर में भी आप देख सकते हैं काफ़ी बाउंस आया, उसके बाद फिर से फॉल आया, तो टाटा मोटर हाई लेवल पे गिव अप कर रहा है, जो कि बहुत अच्छा साइन नहीं है मेरे साथ। ओवरऑल रिलायंस के स्टॉक में आप देखेंगे तो काफ़ी वीकनेस दिखी और रिलायंस 2500 के आसपास है, और अगर 2500 टूटा तो आपके जो अगले सपोर्ट है 2450 2445 के आसपास आएंगे। अगर ये 2500 2495 का एरिया टूटा तो यहाँ से वीकनेस और कंटिन्यू हो सकती है, और 2550 के ऊपर ही आपको एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड दिखेगा। बेस बन सकता है यहाँ पे, लेकिन 2550 के ऊपर ही आप बाय करें अगर आपको अपसाइड का कुछ प्ले करना है, मेरा ये व्यू रहेगा। उसके अलावा इन्फी की अगर हम बात करें तो राइट नाउ इन्फी भी कोशिश कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, रेंज बाउंड में है। 1670 के नीचे ये बियरिश हो जाएगा और आपका 1720 के ऊपर ये बुलिश हो जाएगा। तो ये रेंज जब तक ना टूटे तब तक इसको प्ले करने के लिए टाइम वेस्ट ना करें। दूसरी चीज़ है आईटीसी में रिसेंटली में एक बहुत बड़ा फॉल आया था। आईटीसी का अभी क्या चल रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम 220 का एरिया 220 222 का एरिया ये होल्ड करते हैं तो एक अपसाइड आपको दिख सकता है, लेकिन 232 के ऊपर जब तक नहीं निकलेगा तब तक मैं एक सस्टेनेबल अपसाइड एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। ये सारे स्टॉक्स थे, ये सारे व्यूज़ थे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आई होप आपको जो भी चीज़ें मैंने शेयर की कि आपको क्या करना चाहिए, बुक्स पे इंटरेस्ट लेना चाहिए, अब थोड़ी सी पढ़ाई करनी चाहिए, माइंडसेट पे काम करना चाहिए, उस पर भी आप ध्यान दीजिए और अपनी लाइफ को बेटर बनाइए। दिवाली के पहले आई थिंक ये मेरा फुल वीडियो होगा, शायद मैं कल एक वीडियो बनाऊँ या ना बनाऊँ, पता नहीं, डिपेंड करता है कि तबीयत कैसी है। अभी आई एम ऑन पैरासीटामोल, सो थोड़ा सा ठीक लग रहा था, इसलिए आई थॉट आई विल मेक ए वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगा होगा। थैंक यू वेरी मच। शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।